मेरे प्यारे भाई लर्नर ग्रुप पे आप लोगों का स्वागत है। आज ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं। नंबर थोड़ा उल्टा पुल्टा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम होता है, सभी में पूछा जाता है। माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। पूर्वी तटीय मैदान का एक नया नाम क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान। बेरंग ज्वालामुखी द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। और बेरंग ज्वालामुखी भारत का एक ऐसा द्वीप ज्वालामुखी है जो अभी सक्रिय है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश के साथ मिलती है? सिक्किम। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान में। भारत के पश्चिम तट मैदान के उत्तरी भाग को अन्य नाम से जाना जाता है कोंकण। हिमालय पर्वत किसका मुख्य प्रकार है? वलित पर्वत का। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। दक्षिण भारत में सर्वोच्च शिखर अनायमुरी। अरावली की श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा वारवा। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? लिपुलेख दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। सतलज नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के निकट राकसताल से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार पलामू से। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चेनाब नदी पर। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी। नर्मदा का उद्गम स्रोत मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वत माला से। झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? कश्मीर के वेरीनाग झरने से। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। भारत के कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन, जो कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी है? सतलज। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली कौन सी नदी है? कोसी। हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। किसी नदी एवं उसकी उपनदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को कहते हैं अपवाह तंत्र। गंगा नदी किस सहायक नदी का उद्गम मैदान भाग से हुआ है? गोमती नदी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। आगरा किस नदी के तट पर है? यमुना नदी। साबरमती नदी मिलती है खंभात की खाड़ी में। पंजी किस नदी के तट पर है?
मांडवी नदी, गोवा। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी, अजमेर। अब देख लेते हैं थोड़ा भारत के वन। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1981 में। वन महोत्सव के जनक कौन थे? कन्हैयालाल मनिक मुंशी। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। भारत के वन रोपण क्या है? भूमि पर वन लगाने की प्रक्रिया। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोरहाट, असम में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत की जलवायु दे। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब और तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में। मेघालय में 3 पहाड़ी गारो, खासी, जैंतिया। यहाँ मनसीरम में, मेघालय में बहुत अधिक बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश भारत में। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस भाग में पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। और देखते बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। ओकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी। हिडकल परियोजना घटप्रभा नदी पर स्थित है। काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पे। तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में। भारत के प्रमुख नदी बांध। हीराकुंड बांध, ओडिशा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पे, ओडिशा में। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है? सतलज। मैट्टूर बांध कावेरी नदी पे। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे। थीन बांध रावी नदी पे। भारत के जलप्रपात यानी झरना। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पे। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? नर्मदा नदी पे। कर्नाटक में गोकक जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? घटप्रभा नदी पे। गोकक जलप्रपात कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? बेलग्राम। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पे। जोग या गरसोप्पा कहाँ स्थित है? शिमोगा, कर्नाटक में। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पे। हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? झारखंड में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे। भारत की प्रमुख झीलें। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में। सांभर झील राजस्थान। नक्की झील राजस्थान में। राजसमंदर झील राजस्थान में। चिल्का झील ओडिशा में।
मोस्ट इम्पोर्टेंट। वुलर झील, डल झील, लोनार झील, समर झील सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पंगोंग त्यो झील लद्दाख में, सिरोही झील राजस्थान में, पुष्कर झील ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजस्थान में बार बार पूछा जाता है। रूपकुंड उत्तराखंड में, देवताल उत्तराखंड में, पेरियार झील केरल में, वेम्बनाड झील केरल में। दोस्त और आगे क्वेश्चन देखेंगे अगला वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब